हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज का हमारा टॉपिक है मीडियाटेक के फ़ोनों में जो बीटी आईसी लगा रहता है। बीटी आईसी में अगर इसमें आपका चार्जिंग खराब हो जाता है तो आप कैसे चेक करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप कैसे चेक करेंगे और फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे और इसको आप रिपेयर करेंगे। मान लीजिए इसमें कहीं से कुछ भी कोई भी फॉल्ट आ सकता है। तो चार्जिंग का हमारा सेक्शन होता है, उसमें मान लीजिए फेक चार्जिंग आ गया, चार्जिंग आपका बढ़ नहीं रहा है या साफ चार्जिंग नहीं हो रहा है, वोल्टेज नहीं बन रहा है, कम वोल्टेज बन रहा है, तो इसको आप स्टेप बाय स्टेप कैसे आप एक एक चीज़ों के बारे में चेक करेंगे और इसको जो भी आपका फॉल्ट उसमें बन रहा है उसको आप फाइंड आउट करेंगे और आप इसको रिपेयर करेंगे। तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए और ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए। इसमें देखिए कहीं पर कुछ त्रुटि हो सकता है, लेकिन मैं कर सकता हूँ ये वीडियो अगर आपने पूरा फुल देखा तो उम्मीद करता हूँ कि आप काफ़ी हद तक चार्जिंग का जो बीटी आईसी का जो चार्जिंग सेक्शन होता है उसको आप रिपेयर कर सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। ये हमारा हो गया चार्जिंग कनेक्टर। चार्जिंग का एक प्लस हो गया, डीएम हो गया, डीपी हो गया, आईडी हो गया और एक माइनस हो गया। तो यहाँ से हमारा 5 वोल्ट निकलता है 5.20 रिवर्स की लाइन। ठीक है, यहाँ से हमारा यहाँ पे कुछ कैपेसिटर लगे होते हैं, 1-2 कैपेसिटर लगे रहते हैं। ये तो सबको पता है कि चार्जिंग से जब हमारा 5 वोल्ट निकलता है तो कैपेसिटर लगा रहता है। कैपेसिटर निकलने के बाद से यहाँ पे ओबीपी का आईसी होता है 1 2 3। तो देखिए 5 वोल्ट हमारा आया और ओबीपी में आ गया। ठीक है, यहाँ तक आपने मान लीजिए चेक किया, आपका चार्जिंग कनेक्टर आपने लगाया और आपका 5 वोल्ट यहाँ पे इस कैपेसिटर पे आपने चेक किया, आपका 5 वोल्ट बन रहा है, यानी हमारे ओबीपी के अंदर 5 वोल्ट चला गया। यहाँ से हमारा 5 वोल्ट आउट नहीं हो रहा है, तब आप क्या करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास अगर ओबीपी है तो उसको चेंज कीजिए, अगर ओबीपी नहीं है तो आप क्या करेंगे, तो ओबीपी को आप बाईपास भी कर सकते हैं। ये जो हमारा आईसी होता है ओबीपी, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, इसको बोलते हैं ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी भी बोलते हैं। तो इस आईसी को आप बाईपास भी कर सकते हैं। तो यहाँ से अब देखिए इसमें क्या होता है, ओबीपी आईसी में 12 बॉल होते हैं, तो 12 बॉल को आप जम्पर नहीं करेंगे। तो इसमें जो ऊपर की ये 3 बालें होती है माइनस होती है और नीचे का जो 3 बॉल होता है ये भी हमारा ग्राउंड होता है। ऊपर का 3 नीचे का 3 हमारा ग्राउंड खत्म। अब हमारे बचे 6 बाल। तो यहाँ से ये हो गया 3 बाल आपका एक तरफ से और ये आपका हो गया एक तरफ से। इसको आप बाईपास कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको बाईपास कर सकते हैं, जंपर मारेंगे आपका ओबीपी बाईपास हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, आपका यहाँ पे ओबीपी नहीं है तो ओबीपी क्या कीजिए, आप इसको निकाल लीजिए। आप यहाँ पे ओबीपी को निकाल लीजिए और ये जो आपका कैपेसिटर है इस कैपेसिटर से उठा के आप यहाँ पे एक जंपर दे देते हैं। तो ये जो ओबीपी आईसी होता है, ओबीपी आईसी को बाहर निकालने के बाद से ही आप लोग जंपर करें। कई बार क्या होता है दोस्तों, कई लोगों ने देखा है कि ओबीपी आईसी लगा रहता है तो ऊपर से जंपर सही तरीका नहीं है। अगर मान लीजिए हमारा ओबीपी आईसी खराब है, ऊपर से आपने जंपर दिया, शॉर्ट सर्किट करेगा, वहाँ से वोल्टेज आएगा, दिक्कतें वहाँ से स्टार्ट हो निकालेंगे। आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा ओबीपी आईसी को बाहर कीजिए और एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर पे जंपर मार दीजिए, आपका ओबीपी बाईपास हो गया। अब ये आपका ओबीपी हो गया, इसको आपने बाईपास कर दिया। अब देखिए यहाँ से ओबीपी के पास एक
यहाँ पे दो रेजिस्टेंस लगे रहते हैं। जब हमारे को VP से वोल्टेज आउट होगा 5 वोल्ट, तो आगे यहाँ पे 0 ओम के दो रेजिस्टेंस लगे होंगे। इनको हम वैल्यूएबल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। तो अगर ये रेजिस्टेंस आपका खराब हो जाता है, इसको भी आप बाईपास कर सकते हैं, जंपर मार सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपका वोल्टेज 5 वोल्ट बाहर निकला। यहाँ पे सबसे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे हमारी आईसी होती है पीएम 6357 CRB यहाँ पे लगा रहता है। तो यहाँ से एक वोल्टेज आएगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा रहेगा, यहाँ से वोल्टेज आगे निकलेगा और यहाँ से वोल्टेज आ जाएगा आपके पावर में आपका एक वोल्टेज आ जाएगा, 5 वोल्ट से पावर में आ जाएगा। इसको ये जो वोल्टेज आता है, तो ये पावर को सिग्नल देता है कि हाँ भाई चार्जिंग का वोल्टेज आ गया है। ठीक है, ये एक प्रकार का एसएमएस वोल्टेज को बोल सकते हैं, जो कि पावर को सिग्नल देता है कि हाँ आगे से आपका चार्जिंग का 5 वोल्ट आ गया है। उसके बाद से यहाँ से एक और वोल्ट आता है जो कि पावर में आता है, इसको हम लोग LDO बोलते हैं। यहाँ से ये 5 वोल्ट की जो सप्लाई आती है, तो यहाँ से 5.0 आती है। तो यहाँ से एक सप्लाई और हमारे पावर में आ जाती है। यहाँ पे जो LDO सेक्शन लगे रहते हैं पावर के पास, पावर के जो यहाँ पे जो LDO सेक्शन लगे रहते हैं, उस LDO सेक्शन को चालू करने के लिए वहाँ से यहाँ से एक और वोल्टेज आता है पावर में। ठीक है, इसके बाद से देखिए हमारी जो हमारा 5 वोल्ट की सप्लाई है वो आगे निकलती है। और यहाँ पे ये हमारा हो गया VQ, ये हमारा हो गया VQ चार्जिंग आईसी। तो यहाँ पे आपके ये और 24, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा VQ आईसी में 1 नंबर और 24 नंबर के पिन पे हमारे इन हो जाती है। ठीक, अब देखिए यहाँ से चार्जिंग से हमारा 5 वोल्ट आया, चार्जिंग से हमारा 5 वोल्ट आया OVP में, OVP से हमारा वोल्टेज आगे बढ़ा। तो यहाँ से 5 वोल्ट का एक सिग्नल आया PM के पास कि हमारी चार्जिंग का वोल्टेज आ गया है। अब यहाँ से आगे सप्लाई वाला 5 वोल्ट, यहाँ से एक LDO सेक्शन जो होता है उसको चालू करने के लिए यहाँ पे एक वोल्टेज आ गया है। ठीक है, अब हमारा वोल्टेज आगे बढ़ा। तो आगे बढ़ने के बाद से यहाँ पे 1 नंबर और 24 नंबर VQ का जो होता है, देखिए VQ पे किसी भी आईसी में एक नोचकट पॉइंट होता है। तो जहाँ हमारा नोचकट पॉइंट होता है वहां से हम लोग काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ऐसे करके यहाँ पे 24 नंबर का जो लास्ट पिन होता है, ये हमारा जो VQ होता है ना, ये 24 पिन का होता है। इसमें आप लोग ध्यान देंगे, ये 24 पिन का होता है। तो 1 नंबर और 24 नंबर के पिन पे हमारा विबस इन हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इन होने के बाद से हम लोग कैसे चेक करेंगे कि हाँ हमारा VQ सही है या खराब है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा रहता है, एक कैपेसिटर लगा रहता है जिसको हम बोलते हैं MID। यहाँ पे एक MID का कैपेसिटर लगा रहता है और यहाँ पे एक और कैपेसिटर लगा रहता है। यहाँ पे इस 24 नंबर का बॉल होता है, इसके बाद से 25 नंबर के बॉल से 23 नंबर का जो बॉल होता है, यहाँ से एक कैपेसिटर लगा रहता है। इस कैपेसिटर पे आपका 5.0 वोल्ट आपका चेक करेंगे।
इन होने के बाद से अगर इस कैपेसिटर पे आपका 5.0 बता रहा है तो यानी हमारा BQ ओके है, ठीक है, इस कैपेसिटर पे। उसके बाद से ये जो MID का ये जो कैपेसिटर होता है, इस कैपेसिटर पे इस वाले भाग पे आप चेक करेंगे तो आपका 8 वोल्ट बताएगा, और इस वाले सिरे पे आप चेक करेंगे तो आपका 4.2 वोल्ट बताएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो हमारा कैपेसिटर लगा रहता है, जिसको बूस्ट कैपेसिटर बोला जाता है, इस कैपेसिटर पे एक तरफ हमारा 8 वोल्ट दिखाएगा और एक तरफ हमारा 4.2 वोल्ट दिखाएगा। अब देखिए ये जो 8 वोल्ट निकलता है इस लाइन से, इधर से निकलता है, ये 8 वोल्ट हमारा फिर यहाँ से घूम के और इसी हमारे BQ में फिर दोबारा चला जाता है। ये जो कैपेसिटर होता है, ध्यान देंगे, यहाँ पे जो MID की कैपेसिटर होती है, एक साइड में हमारा 8 वोल्ट बनेगा और दूसरे साइड में हमारा 4.2 बनेगा। दूसरे साइड में जो वोल्ट बनेगा उसके दुगुना वोल्ट आपका इधर वोल्ट बनेगा, ठीक है। तो ये जो इस साइड का BQ साइड का जो हमारा वोल्ट होता है, ये फिर दोबारा यहाँ से वापस होके और हमारे BQ में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? BQ में हमारा एक मॉसफेट लगा रहता है, आप लोग ध्यान देंगे, जो BQ IC होती है, चार्जिंग IC, उसमें हमारा एक मॉसफेट लगा रहता है। उस मॉसफेट को चालू करने के लिए ये हमारा 8 वोल्ट, ये हमारा 8 वोल्ट की सप्लाई आती है यार, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इतना चेक करने के बाद से आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई हमारा BQ IC ओके है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जगह नहीं है तो थोड़ा मिटाते हैं इसको। ये हमारा हो गया BQ, ठीक है। ये हमारा MID की लाइन हो गई। अब देखिए यहाँ पे जब MID की लाइन आपकी ओके हुई, ठीक, तो ये आपका यहाँ पे 19 और 20 नंबर के पिन से आपका यहाँ पे एक आपका यहाँ पे कॉइल रहेगा। तो 19 नंबर के पिन से आपका 4.2, 19 नंबर के पिन से आपका इस कॉइल पे 4.2 वोल्टेज आउट होगा। और यहाँ पे यहाँ से एक कैपेसिटर रहेगा जो कि आपके इस 21 नंबर के पिन से यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा रहेगा। वहां से एक वोल्टेज आपका आएगा जिसको स्विचिंग वोल्ट बोलते हैं। यहाँ से जो वोल्टेज आपका इस कैपेसिटर से आएगा जिसको स्विचिंग वोल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इस कॉइल पे अब देखिए यहाँ पे आपका 15 और 16 नंबर के पिन से यहाँ से आपका एक वोल्ट निकलेगा जिसको VS YS वोल्ट बोलेंगे, जो कॉइल के दूसरे सिरे पे जाएगा। तब जाके यहाँ से आपका VPH आपका 3.7 से लेके 4.2 तक बनेगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ से आपके वो VP से आपका 5 वोल्ट आया। एक बार और समझ लीजिए, आपने चार्जिंग लगाया, चार्जिंग से आपका 5 वोल्ट बाहर गया, ठीक है। OVP में निकला 5 वोल्ट, OVP में जाने के बाद से 5 वोल्ट OVP से बाहर आया। वहां से आपका एक SMS वोल्ट पावर IC में आया, ठीक है। जो पावर IC को ये संकेत दिया कि हाँ भाई हमारी चार्जिंग की जो वोल्टेज है आ गई है, ठीक है। अब उसको वोल्टेज हमारा आगे गया तो वहां से एक वोल्टेज 5 वोल्ट का फिर पावर IC में आया, जो कि LDO सेक्शन जो वहां पे होते हैं उनको चालू करने के लिए पावर IC में वोल्टेज आता है,
ओके, वहां से हमारा 5 वोल्ट आगे गया, 1 नंबर और 24 नंबर के पिन पे इंटर किया। अब विक्टिव में इन हो गया। अब वहां पे एक उसके बगल में हमारे 23 नंबर के पिन से एक कैपेसिटर पे कनेक्शन जाता है। इस पे हम लोग चेक करेंगे 5 वोल्ट। उस कैपेसिटर पे अगर 5 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, यानी आपका विक्टिव आईसी जो है वो ओके है, विक्टिव आईसी आपका काम करने के लिए रेडी है। अब इसके बाद से क्या करेगा, ये बीपीएस बनाएगा, ठीक है। तो यही हम बता रहे हैं। तो यहाँ से एक 19 नंबर के पिन से एक सप्लाई निकलेगी 4.2, जो कि यहाँ पे कॉइल लगा रहता है, ठीक है। और यहाँ इसके बगल में 21 नंबर के पिन से एक कैपेसिटर लगा रहता है, स्विचिंग करता है। ये जो वोल्ट होता है स्विचिंग करता है, पावर को भेजने के लिए ये स्विचिंग करता है। ये कैपेसिटर निकल जाएगा, मोबाइल आपका ऑन नहीं होगा, ठीक है, स्विचिंग निकलता है। और यहाँ से आपके 15 नंबर और 16 नंबर के पिन से एक और वोल्टेज निकलता है VS वायर। ये आपके कॉइल के दूसरे सिरे पे जाता है। यहाँ से हमारा BPS 3.7 आउट हो जाती है। अब देखिए, इतना सारा कॉन्सेप्ट होने के बाद से यहाँ पे आपका 12 और 13 नंबर के पिन से आपका 4.2 ये हमारा हो गया बैटरी कनेक्टर। तो यहाँ पे देखिए बीपीयू आईसी के हमारे 12 और 13 नंबर के पिन से हमारा 4.2 वोल्टेज हमारे सीधे बैटरी कनेक्टर पे आउट कर देगा। यहाँ पे हमारा चार्जिंग का जो सर्किट होता है कंप्लीट होता है। अब देखिए यहाँ पे खत्म नहीं होता है, अब इसमें काफी हम लोगों का वीडियो ज्यादा लंबा बढ़ रहा है। तो यहाँ पे अगर इतना चीज क्लियर है ना, इसमें जो चीजें हम बताए हैं इसको आप स्टेप बाय स्टेप अगर चेक किए तो आपका जो चार्जिंग का बीपी का जो चार्जिंग सेक्शन का पार्ट है वो 100% आपका रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम आप लोगों को दूसरे पार्ट में हम बताएंगे कि जो डीएम डीपी लाइन होती है। देखिए यहाँ से हमारा जो बैटरी कनेक्टर पे 4.2 का वोल्टेज आ गया, तो ये हम दूसरे वाले पार्ट में बताएंगे कि जो डीएम और डीपी की लाइन होती है। तो यहाँ पे सप्लाई आने के बाद से हमारे यहाँ से कौन सा सेंस आउट होता है और पावर को जाता है, कौन सा सिग्नल जाता है, उस सप्लाई को क्या कहते हैं, उस खराब हो जाए तो क्या फॉल्ट हो जाएगा, या हमारे मोबाइल में फेक चार्जिंग आ रहा है। तो मान लीजिए हमारा वोल्टेज तो आ गया, चार्जिंग तो हमारा बनने लगा, ठीक है, इतना में आपका चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगा। मोबाइल में 100% आपका चार्जिंग बनने लगेगा। लेकिन चार्जिंग होने के बाद से अगर आपका फेक चार्जिंग हो रहा है, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट पे आपके चार्जिंग बढ़ रहा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ठीक है। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो में, हमारे साथ हमारे चैनल पे, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।